हे पति परमेश्वर, तूने मुझे जंगल में बेहोश हालत में पानी पिला के होश में लाया, रात भर अपने झोपड़ी में जगह दी। हाँ स्वामी, लेकिन उसी जंगल में, उस झोपड़ी में तू अपना चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखाया? स्वामी, काश मैं तुम्हें जंगल में पहचान लेता तो तुम्हें मैं जंगल में छोड़कर महल नहीं आता महारानी। लेकिन आप तो छोटी बहन के साथ वचनबद्ध हो गए थे कि बड़ी महारानी काली नागिन डैन चुड़ैल छोटी महारानी के नजरों से 14 वर्ष तक दूर रहेगी। अगर मैं उस समय बता देती तो आप मुझे लेकर हवेली चले आते तो आपका प्रण टूट जाता पतिदेव। ना जाने मेरा सत बचाने के लिए तूने जंगल में मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया। हाँ स्वामी जी, जंगल में दर दर की ठोकर खाती रही। लेकिन महारानी, ये जो बालक है भक्त ध्रुव कुमार, ये कौन है? ये बच्चे तुम्हें कहां मिला है? ये बच्चे कब से तुम्हारे साथ है? उस दिन की याद कीजिए। आज मैं आपके खून को आपके बीच साबित करने आई हूँ। ये कोई गैर नहीं है स्वामी जी, ये आपका बेटा, आपका खून है स्वामी जी। क्या? हाँ पतिदेव। भक्त ध्रुव कुमार मेरा खून है, मेरा बेटा है? हाँ पतिदेव। नहीं महारानी, ये तुम झूठ बोल रही हो। काश तुम्हारे कोख से एक भी बच्चे का जन्म होता तो मैं कभी दूसरी शादी नहीं करता। मैं दूसरी शादी नहीं करता तो तुम इस महल से बन नहीं जाती महारानी। हाँ स्वामी, आपका ये मेरा बेटा कैसे हो सकता? शायद आप बिल्कुल भूल गए हैं। उस रात की कहानी है जिस रात की आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी में ऐसो आराम किए थे। उसी रात का ये आपका खून, आपका पुत्र है। मैं 9 महीने तक अपनी ओदर में रखे 10वां वीर पुत्र को अवतार दे करके आज जंगल में कष्टों का सामना करती हुई आई। एक पुत्र का लालन पालन किया, जो आज पिता के लिए तड़पते आंखों से आंसू बहाया। ऐसा भागन माँ से पूछते आया कि माँ, एक पिता के बिना संसार में पुत्र टूअर रह जाएगा, इसलिए मुझे पिता का प्यार चाहिए माँ। इसलिए पतिदेव अपने पुत्र ध्रुव को एक बार कलेजे से लगा लीजिए, क्यों नहीं? गोद में उठाकर पुत्र को प्यार दे दीजिए। क्यों नहीं महारानी? मैं तो सोच रहा हूँ ये ईश्वर की कैसी लीला है। ना जाने महल में महारानी के साथ हजारों बार मैंने ऐशो आराम की, लेकिन मेरी महारानी कभी मां नहीं बन पाए। एक रात जंगल में रहने के बाद, एक झोपड़ी में आराम करने के बाद मेरी बड़ी महारानी भक्त ध्रुव कुमार को अपने कोख से जन्म दिया। बेटा ध्रुव, उस दिन ध्रुव कुमार मेरे गोद में बैठा था तो छोटी महारानी उसे मछली की तरह उठा के फेंक दिया। लेकिन आज दिन से भक्त ध्रुव कुमार को मुझसे कोई नहीं दूर करेगा। मैं आज जी भर के अपने पुत्र से मिलूंगा। मिला महारानी, मिला, मुझे पुत्र से मिला महारानी। बेटा ध्रुव, जिस पिता का मैं कभी बचपन से आज तक सूरत नहीं दिखा पाई, आज वह भगवान विष्णु के समान तेरे पिताजी तुम्हारे सामने खड़े हैं। जा झुककर नतमस्तक अपने पिता के चरणों में कर आशीर्वाद लेकर पिता के गोद में चले जाओ बेटा। ठीक है माँ। आहो दशनामा
घोर महारई आते पैरे कर तो लाइयो हे पतिदेव, आप अपने सोने जैसे सुंदर पुत्र को लगा लीजिए कलेजे से और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं फिर से जंगल चली जाऊंगी। नहीं महारानी, तुम आज दिन से जंगल नहीं जाएगी। आज मैं ये भरी हुई सभा में छोटी महारानी से पूछूंगा, बताओ बड़ी महारानी को वनवास देने से तुम्हें क्या मिला। आज मेरी बड़ी महारानी भी ये पुत्र का जन्म दी है। पिताजी, अब पिताजी उस काली नागिन को इस सिंह दरबार में उसे फांसी का सजा होना चाहिए पिताजी। बिल्कुल तुम सही कह रहा है। हाँ पिताजी। उस काली नागिन की वजह से ना जाने कई बरस मेरी बड़ी महारानी, मेरा बड़ा पुत्र भक्त ध्रुव कुमार जंगल में दर दर के ठोकर। तुम लोग साइड में खड़ा हो जाओ। अरे बिजली, बिजली पूरा भैया और की पवनवा करेला शोर, हर की पवनवा करेला शोर, और राजा के तोरल कार दहिया, और राजा के तोरल कार दहिया, अदर दिया होला बड़ी राजा के तोरल कार दहिया, राजा के तोरल कार दहिया। ज्यादा कहेगा हमरा नहीं बचत वो कहीं से कहीं चल देता है, लेकिन रास्ते का तुम्हें मालूम नहीं रहता। आगे हमरा वर्षा पकड़ा ले। इधर सुनो, ये बताओ कभी छोटी महारानी कहाँ मिली? छोटी महारानी महल में नहीं है। महल में नहीं है ना। तो कहाँ गई है वो? 3 बजे भोर गया बाथरूम। अभी तक बाथरूम में है? अभी बाथरूम में बंद है। बिल्कुल तुम गधा है। गधा नहीं है। सुबह का अभी 9:45 बज रहा है। जो व्यक्ति 3 बजे भोर